Guys, all the VPs out here, I'm gonna tell you one fucking trick that will help you retain employees for 2 years without appraisal. एक बार पैसा भी आप बढ़ा दो छोड़ के चला जाता है कि पैसा बढ़ गया, साले ने दूसरी जॉब ले ली। हम लोग दिल से बजा रहे थे। एक होता है कि चलो मैं बहुत से बजा रहे हो यार, करना पड़ रहा है। एक होता है आप जिसको जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हो, तो does he know you? Fuck you. He doesn't know you, but he knows my name. How the fuck this guy knows my name? और फिर न्यूज़ आ गई, ब्रेक हो गई, हमको हमारे टीम लीडर्स ने बता दिया, उनको उनके मैनेजर्स ने बताया टीम लीडर्स को कि मैम आने वाले हैं एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। मेरा एक है ना कोट है, अप्रिसिएशन सेव्स मोर अट्रीशन दैन अप्रेजल। ठीक है, अप्रिसिएशन सेव्स मोर अट्रीशन दैन अप्रेजल। बोलने का मतलब क्या है कि आप किसी एम्प्लॉय को उसको अप्रिशिएट करोगे ना, वो रिटेन रहेगा, वो रिटेन रहेगा लंबे समय के लिए, वो अट्राइट नहीं होगा, मतलब छोड़ के नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फॉर हिम यू नेवर गेव हिम अप्रिसिएशन अदर देन मनी। Appreciation retains more employment, more employees in the organization than what appraisals could do. And there are a lot of organizations that I know where people are not given appraisals for 1 year, 2 year, 3 year, but they still work for such people. Why? Because the people treat them well. मैं दो इंसिडेंट बताना चाहूँगा that I mean these were the incidents which where I decided I'm gonna work for that organization for let's say another year or two. I was working with one organization in Andheri. I won't take name. ठीक है, so I was working, but I will take the name of the person who I'm gonna mention in this incident. तो उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था ना, बर्थडे सेलिब्रेट करते थे हर एम्प्लॉय का। 180 लोगों का स्टाफ था, ठीक है, और मैनेजर से लेकर सिक्योरिटी तक जिसका भी उस दिन बर्थडे हो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। और किस तरह से करते थे मैं बताता हूँ। उसका जो वर्क स्टेशन होता था ना बंदे का, उसको बलून्स लगाते थे। आई मीन इमेजिन 180 लोगों का फ्लोर है ना, और उसके ऊपर कहीं एक जगह और दूसरी जगह बलून लगा है, तो हाउ स्पेशल यू फील, यार माय डेस्क इज बीन डेकोरेटेड टुडे। और वो डेकोरेशन करता था, गोविंद नाम था वो पैंट्री बॉय का, मुझे याद है अभी, गोविंद तमिल था आई थिंक, और गोल्ड वगैरह बहुत पहनता था और अच्छा भी लगता था उसके ऊपर। ही हैड अ डार्क स्किन टोन एंड प्लस यूज्ड टू वेयर लॉट ऑफ गोल्ड। ही वाज अ पैंट्री बॉय, यू नो, क्लीनर, बट ही वाज फिल्दी रिच। I wonder why he used to work as a pantry boy. Maybe education could have been the reason, है ना। तो खैर, तो कभी एक बर्थडे है तो एक डेस्क पूरे 180 के फ्लोर में लगा हुआ है, और कभी 2 है 3 है तो आपको भी अच्छा लगता है, अच्छा मेरे साथ उसका भी बर्थडे है, अच्छा सेम डे यू बॉर्न, ग्रेट, यू फील, यू तो बॉन्डिंग हो जाती है ना। 180 लोगों में आप हर एक के साथ थोड़ी फ्रेंड्स हो, लेकिन जिस दिन आपको पता चला अच्छा उसका भी बर्थडे है, ओके, यू एक्सचेंज स्माइल। तो ऐसा एक दिन था जहाँ पे जो हमारे वीपी थे, वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे कंपनी की, उनका नाम था बिंदु मिश्रा। इफ आई यू नो टेलिंग अ सरनेम करेक्ट, बिंदु मिश्रा, बट जहाँ तक हमको याद है बिंदु मैम हम बुलाते थे। सो वी आई एम नॉट श्योर अबाउट द सरनेम, बट आई थिंक बिंदु मिश्रा मस्ट हैव बीन। मैं चेक करूंगा, आई डोंट हैव कॉन्टैक्ट ऑन लिंक्डइन, बट आई विल डेफिनेटली स्टॉक द लिंक्डइन एंड चेक इफ आई कैन फाइंड हर एंड आई विल डेफिनेटली शेयर दैट विथ मैम। तो उनका बर्थडे था, और वो जो वीपी थे ना, उनके दर्शन हमको साल 6 महीने में एक बार होते थे। मतलब मैनेजर की शक्ल आप देख रहे हो, ऑपरेशंस मैनेजर की देख रहे हो, प्रेसिडेंट भी है, बट जो वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, वो कभी कभी, बिकॉज शी यूज्ड टू बी ऑन टूर और दूसरे ऑफिस वगैरह संभालते थे इंटरनेशनल। तो जिस दिन उनका बर्थडे था, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली जैसे सबका होता, उनका भी केबिन पूरा डेकोरेट किया गया था। सो वी वर लाइक नोइंग कि आज हमारे वीपी का बर्थडे है, तो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे, तो कभी नहीं आते, आज डेकोरेट हुआ है तो हो सकता है आज डेफिनेटली आ जाए, आज आएंगे। और फिर न्यूज़ आ गई, ब्रेक हो गई, हमको हमारे टीम लीडर्स ने बता दिया, उनको उनके मैनेजर्स ने बताया टीम लीडर्स को कि मैम आने वाले हैं एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो दिस इज हाउ वी थॉट टू सेलिब्रेट द बर्थडे व्हेन शी एंटर्ड। सो यू नो इट वाज अ स्पेस लाइक आप एंटर यहाँ से करते हो, ओके, सिक्योरिटी, एंड देन होल 180 फ्लोर एंड देन हर केबिन, मतलब शी हैज टू वॉक थ्रू द होल थिंग। इट्स लाइक अ रेड कार्पेट काइंड ऑफ यू नो फीलिंग। द ऑफिस वाज आल्सो यू नो स्ट्रक्चर्ड लाइक दैट। तो जब वो आए, हमने पूरे फ्लोर का लाइट बंद कर दिया था, पूरे फ्लोर का, ओनली द सिक्योरिटी का लाइट वाज ऑन। डेस्कटॉप तक हमने मॉनिटर बंद कर दिए थे, वी डिडंट शट डाउन द सिस्टम, मॉनिटर हमने बंद कर दिया था ताकि लगे कि कोई है ही नहीं ऑफिस में। एंड व्हेन शी एंटर्ड शी हैड हैवी बैग ऑब्वियसली, और उनका वो क्लच व्लच जो भी आप लड़कियों का बोलते हो वो लेके एंटर हुए। एंड देन everybody got up and we played a song, Happy Birthday. And then she stood right there, you know, she was shocked, she was surprised in a true sense.
एंड जब तक वो गाना पूरा बजा नहीं, शी वॉज लाइक हैप्पी विद अ बिग स्माइल, और हम लोग दिल से बजा रहे थे। एक होता है कि चलो मैं बहुत से बजा रहे हो यार, करना पड़ रहा है। एक होता है आप जिसको जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हो, तो आप खुशी से और दिल से करते हो, तो हमारे दिल में उनके प्रति यही स्नेह था। ठीक है, मतलब थोड़ा लैंग्वेज मेरा ऐसे ही रहेगा, मैं दिल से बात करता हूँ तो फिर ये फिल्टर नहीं लगाता मैं, है ना। तो हम लोग दिल से बजा रहे थे, वी वर ऑल हैप्पी एंड वी वर हैप्पी दैट शी वाज हैप्पी एंड वी वर ऑल सिंगिंग। जब गाना खत्म हुआ उसके बाद का सीन बताता हूँ, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। उस सीन ने, वो स्टेप ने, उस इंसिडेंट ने मैंने डिसाइड कर लिया, आई फेल्ट लाइक अप्रिशिएटेड and I felt like this is why I'm going to continue for another year or two with the same organization, irrespective of the pressure that I'm having, irrespective of the targets that I have, irrespective of how my boss is going to talk with me. But I liked what my VP did. And this is what she did, Bindu ma'am. The moment that song got over, obviously the team leaders and all, they went and wished her, and this is what she did. She walked up to every single employee like me, fucking ground level of pyramid, of 180 people. She walked up to every single individual and she shook hands. And that feeling was not less than, shaking hands with a celebrity. तुम इमेजिन करो, तुम टाटा में काम कर रहे हो, TCS में कर रहे हो, इन्फोसिस में कर रहे हो, मूर्ति जी आके तुमको हाथ मिला के, क्या फीलिंग आएगा तुमको? He is not Hrithik Roshan, but he is the VP of your company, he is the bloody founder of your organization. टाटा साहब खुद आके तुमको हाथ में लगे जाएंगे, कैसा लगेगा? तो वही फीलिंग मुझे फील हुई, मुझे नहीं पता बाकी को डेफिनेटली फील हुआ ही होगा, बट आई कांट टॉक ऑन देयर बिहाफ। वो मुझे जो, एंड देन 180 लोगों को हाथ मिला ना, इट टुक 15 minutes. She went to every single person, shook hands, and when she came to me, I also shook hand. By the time I was nervous, I thought जब तक मेरे पास आएंगे मैं ये बोलूँगा, but when she came past by, I couldn't even utter those words which I thought I will say. ये इंसिडेंट, ये होता है लीडर। बड़े बड़े क्लासेस लोग लेते हैं ना, लीडरशिप ट्रेनिंग, पीपीटी दिखाते हैं दुनिया भर का। बेसिक इंसान बनोगे अच्छे ना, अच्छे लीडर बन जाओगे आप। ये किसी पीपीटी में नहीं सिखाएगा। एज अ ट्रेनर आई वुडंट गो टू लीडर्स एंड से, गाइस, all the VPs out here, I'm going to tell you one fucking trick that will help you retain employees for 2 years without appraisals. Why don't you go shake hands on the birthday or your birthday? ये कोई सिखाता नहीं है, ये आप खुद करते हो, बिकॉज आप उस तरह से पले बड़े हो, आपने सीखा है मे बी आपके लीडर से। तो जैसे मैंने उनसे सीखा, जब मैं किसी को विश करूंगा तो मैं विश कर दूंगा हाथ बढ़ा के कि हैप्पी बर्थडे, और इफ समबडी विशेस मी, आई एम गोना से थैंक यू टू एवरी पर्सन। इफ ऑन दैट डे आई एम इन ट्रेनिंग, और हो सकता है 100 लोग बैठे, 150 लोग बैठे, बट आई विल मेक श्योर आई विल गो एंड शेक हैंड्स विद एवरीबॉडी एज ग्रेटिट्यूड। दैट्स इंसिडेंट नंबर 1, of appreciation retains more employment than appraisal. Second incident मेरे लास्ट एम्प्लॉयर का बताऊंगा, आदित्य बिरला में था। कंपनी का भी नाम बताऊंगा मैं, और ऑब्वियसली उन शख्स का भी नाम बताऊंगा मैं। 2 लीडर्स की बात कर ली हमने, फीमेल की तो बात कर ली, अब मेल की बात करते हैं। गैब्रियल परेरा, हम उनको गैब्रियल बॉस बुलाते थे। स्मार्ट हैंडसम गाय, मे बी इन हिज 30s or something, late 30s or early 40s, I'm not sure, but somewhere between that age group. He was HOS, head of sales. हेड ऑफ सेल्स वो होते हैं जिनके सिर्फ आप नाम ईमेल पे देखते हो कि हाँ हमारे कंपनी के हेड है उस डिपार्टमेंट, जिनकी आप शक्ल कभी नहीं देखते हो, मौका नहीं मिलता, बिकॉज पैन इंडिया लेवल के लोग हैं। आपके भी HR ग्लोबल होंगे फलाने के, आप उनको नहीं देखते हैं, आप अपने लोकल HR की शक्ल देख के खुश हो जाते हो, है ना। तो वो उस लेवल के बंदे हैं। मिस्टर गैब्रियल परेरा, ही वॉज अ हेड ऑफ सेल्स ऑफ आई थिंक साउथ एंड वेस्ट जोन ऑफ आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस। हम विले पार्ले ब्रांच में थे। विले पार्ले ब्रांच में, दैट ब्रांच यूज्ड टू बी सेलेक्ट ब्रांच। सेलेक्ट ब्रांच मतलब वो होता है ना प्रीमियम ब्रांच। आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की ब्रांचेस होती है, बैंक होती है, तो वो सेलेक्ट ब्रांच होती है जहाँ पे प्रीमियम सर्विस मिलती है। तो मैं प्रीमियम ब्रांच में था। तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन ही हैड कम, व्हेन आई वाज अ न्यू एम्प्लॉय, व्हेन ही हैड कम फॉर सम ओकेजन, सम मीटिंग, और तभी मुलाकात हुई थी। ब्रांच मैनेजर इंट्रोड्यूसेस ना ऑल द एम्प्लॉय, जो पुराने थे 10-10 साल पुराने, वो तो उनको जानते ही थे बिकॉज ही वॉज अ ब्रांच मैनेजर ऑफ दैट सेम ब्रांच, एंड देन ही हैपेंड टू बिकम एन HOS। तो ब्रांच मैनेजर सबको इंट्रोड्यूस किया, इंट्रोड्यूस मी ऑल्सो विकी। मैं पिछले वीडियो में बताया हर जगह टाई लगा के जाता था। सो ही शूक हैंड्स विथ मी, ओके विकी, नाइस टू मीट यू, फुल एनर्जी, रणवीर सिंह टाइप वाला। ही जस्ट टोल्ड मी नाइस टू मीट यू विकी, दैट वाज इट। ही डिडंट सिट विथ मी टू हैव कॉफी और समथिंग, ही डिड दैट विद द सीनियर पीपल ऑब्वियसली, दैट वाज इट। 6 महीने 7 महीने 8 महीने के बाद कभी एक कोई मीटिंग थी, ट्राइडेंट BKC बॉम्बे में, कमर्शियल होटल है जहाँ पे मीटिंग के लिए वही होटल है ना। जैसे ताज होटल है तो आपको पता है रेजिडेंशियल स्वीट वगैरह होते हैं, ये कमर्शियल वाला है जहाँ ट्रेनिंग वेनिंग होता है। तो ट्राइडेंट BKC में कुछ मीटिंग रखी थी। आई
डोंट नो, आई थिंक एनुअल सेल्स मीटिंग है, ऐसा कुछ होगा। वहां पे आए थे गैब्रियल बॉस, सेकेंड टाइम जिनको मैंने देखा लाइफ में, मतलब एक ब्रांच में देखा था, अब मैं देख रहा हूँ हजारों लोगों की भीड़ में वो भी आए हैं करके। और वहां रखी थी हाई टी। हाई टी को हाई टी क्यों कहते हैं आप मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में बताना, मुझे बताओ आप। हाई टी रखी थी, ठीक है। तो मीटिंग हो गई, जो भी है, हाई टी का माहौल है। वो उस रूम के, कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर हम लोग आए थे, वहाँ हाई टी का बंदोबस्त था, थोड़ा स्नैक वैक था, एरिया भी अच्छा था, तो लोग आए थे वहाँ, चाय वाय ले रहे थे, चाय बिस्कुट, हम भी खड़े हो गए लेके पी रहे हैं ग्रुप में, हमारे ब्रांच वालों के साथ हम खड़े हैं, कहाँ 1000 लोग को तो नहीं जानते हैं, जिनको जानते हैं उनके साथ हम खड़े हैं। तो गैब्रियल बॉस जब आए तो वो भी सबको जिनको जानते थे उनके पास सामने से गए, पहली बात। नॉट दैट ही इग्नोर्ड अदर्स, बट दोज हु ही न्यू ही वेंट टू देम फर्स्ट, यू नो। ऐसा नहीं कि बाकी को इग्नोर किया, अब आपको जानते तो पहले आपके पास आए। तो this is what happened when he came to our group. I thought I'm standing with senior people, maybe he came for them. Obviously came for them. He spoke to them, hey, hi Fardeen, how are you? Hi Ranjita, how are you? Sorry, not Ranjita, I forgot her name. Genuinely I forgot. Okay, not Ranjita for sure. And then he turned to me and he was like, hey Vicky, how are you? Vicky David. My mind was fucked. How the fuck this guy knows my name? How the fuck he knows my name? And in Aditya Birla 2, I was at the bottom of the pyramid of the organization structure. I was here. He's not supposed to know me by my name. And then he just came and he said, hey Vicky, how are you? And that's it. That's it. Now 1 second, hi Vicky, how are you? I decided, benchut, I'm going to stay with the same organization for another 2 years. The head of sales knows me. You know, it's like वो कपिल मजाक करता है शाहरुख खान के साथ, shake hand के, fuck you, I'm not going to wash my hands. You know, मजाक में बोलता हूँ स्टेज पे, I know Shahrukh Khan. That was the feeling I got. HOS knows me by my name. I'm not going to quit the organization. Does he know you? Fuck you. He doesn't know you, but he knows my name. Getting the point? I decided to continue with that same organization for another few years before I decided to quit. I worked, this was in my first year of the organization. I worked with Aditya Birla for 6 years. That's on my LinkedIn. Go check that. तो ये है लीडर, देख रहे हो आप लीडर, उसका काम नहीं लीडर का. He could have just come up and said, hey, hi sir. He could have just done that, or he could have been an asshole and come there in front of everybody. Hey, how's it going? What's your number? What are your numbers? What are your numbers? Where are we standing today? Sales में थे ना हम लोग. He could have done that. He just meeting हो गई अंदर, बम्बू हो गया अंदर. But when he came out, he was like, he knew me by name, and eventually he asked me, hey Vicky, how was you? 6-7 months ago I met him. He is not supposed to know my name. That worked wonders. So 2 incidents that I thought, I will share. Appreciation retains more employees than appraisals. तो वो बात थी. I'll try to find this out. मैंने Gabriel Boss को search की कोशिश की. Gabriel Pereira, if anybody can find him out, his profile was head of sales in Aditya Birla. Pretty sure he's probably with Aditya Birla, but if you could find him out, handsome guy, wears specs. I don't know how his DP is going to look, but if you can find him out, share this video with him. I'm going to find Bindu ma'am because I have sources. I'll find out. I'll share with them. That's how it's going to be.